हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विथ अंजलि। आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है समोसा। तो आइए बनाते हैं। एक बोल में मैंने मैदा लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, ये अजवाइन है, इसको हाथों में अच्छे से मैश करके आप इसको अजवाइन को डालिए। इसके बाद ये मैंने कलौंजी डाला है। कलौंजी डालने के बाद इसमें ऑयल डालेंगे मोइन के लिए और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिए और आपको अगर ज़रूरत हो तो फिर से आप दोबारा ऑयल डालें, क्योंकि आपको ऑयल इतना डालना है कि ऐसा हाथों से मुट्ठी बंध जाए। अब हम इसमें जो है धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसका अच्छा हार्ड डो लगाएंगे। एक बार में आप पानी मत डालिए, जितनी ज़रूरत हो धीरे धीरे पानी डालिए और मैदा को अच्छे से मैश करते हुए इसका हार्ड डो बना लीजिए। ये देखिए डो बन गया है। अब हम इसको कवर करके कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब समोसा का स्टफिंग बनाएंगे। एक पैन में ऑयल गर्म होने को रखा है, उसमें जीरा डाला है मैंने। अब इसमें धनिया डाला है, फिर ये रेड चिली फ्लेक्स। इसके बाद ये जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली कटे हुए, इस सबको डालने के बाद इसको 1-2 मिनट तक सौटे कर लेंगे। फिर इसमें कटी हुई प्याज है, प्याज को डालेंगे। प्याज डालने के बाद इसको वापस 1-2 मिनट तक इसको कुक करेंगे, जब तक कि प्याज जो है लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए। फिर नमक डालेंगे, फिर हल्दी डालेंगे। इसके बाद ये उबले हुए आलू है, इसको अपने हाथों से ऐसे हल्का रफली मैश करके आलू को डालते जाएंगे। ये मैंने कम से कम 7-8 बॉयल किए हुए आलू लिए हैं और इसको अच्छे से मैश करेंगे। आलू जो है, आलू और प्याज ये सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। फिर ये मैंने धनिया पाउडर डाला है और ये भुना जीरा मसाला पाउडर है। फिर ये ब्लैक पेपर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सबको डालने के बाद अच्छे से इसको चलाएंगे और आपस में पूरा मिश्रण जो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। फिर लास्ट में ये मैंने नींबू का रस डाला है, कम से कम ये आधा नींबू का रस है। इसके बाद इसको मैंने धनिया पत्ती से गार्निश किया है। तो ये स्टफिंग जो है ये बन करके तैयार हो गया है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्टफिंग भी रेडी हो गया है और डो भी रेडी हो गया है, लेकिन वापस हम ये मैदा को अच्छे से एक बार फिर से नीड कर लेंगे और नीड करने के बाद डो में से ही एक रफली छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। जैसा जिस साइज का आपको समोसा चाहिए उस हिसाब से आप बॉल्स बना लीजिए और फिर एक लोया ले करके इसको अच्छे से पूरा बेल करके उसको रोल आउट कर लेंगे। एकदम पतला थीन गोलाकार शेप में आपको इसका बेलना है। ये देखिए कम से कम ऐसा इतना पतला थीन होना चाहिए। और फिर इसको जो है बीच में से हम हाफ कट कर लेंगे और पानी लगाएंगे। पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों किनारों को आपस में मिला करके इसको चिपका देंगे। अच्छे से आप चिपकाइए, नहीं तो जब आप समोसा इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे और जब इसको आप फ्राई करेंगे तो ऑयल में पूरा जो है बिखर जाएगा। तो इसको अच्छे से पानी लगाकर चिपकाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसमें आलू का जो स्टफिंग है उसको डालेंगे। पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, हल्का स्पेस रखिए उसमें। इसके बाद फिर से पानी लगा करके आप 2 उंगली की सहायता से इसके मुंह को बंद करते हुए पूरा समोसा का जो मुंह है उसको सील कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही आप भी कीजिए। और ये एक जो समोसा है ये हमारा बन करके भर करके तैयार हो चुका है। अब हम जो है इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आप ध्यान रखिए, सबसे पहले 2-4 टिप्स मैं आपको दे रही हूँ जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट चीज़ कि ऑयल जो है कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इससे होगा क्या कि आप जब गर्म ऑयल में समोसा डालते हैं तो समोसा
तुरंत एकदम से सिक जाएगा, लेकिन उसमें बबल्स आ जाएगा और अंदर से समोसा जो है कच्चा भी रहेगा। तो सबसे पहले लो हमेशा जो है गैस का जो लो है वो हमेशा लो टू मीडियम पर ही आप रखिएगा, तभी जो समोसा जो है वो हल्का धीरे धीरे सिकेगा, तो हल्का मतलब अच्छा कुरकुरा होगा समोसा। और बहुत इसको फ्राई होने के कम से कम 4-5 घंटे तक भी ये एकदम फ्रेश रहेगा। तो ये जो कुकिंग टिप्स है आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि समोसा को फ्राई कैसे करें। तो ये हमारा जो है सब जो समोसा है ये बन करके तैयार हो चुका है। अब आप इसको अपनी मनपसंद चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं।